Good morning, everyone. We are reading chapter 17 Nutrition during Special Stage Lactation, and our today's topic is Nutritional Requirement. We are going to read on page number 97. The nutrient requirement of an infant's fulfills by mother's milk, so it is necessary that a lactating mother should take proper meal not only for herself but also for infant. Therefore, regular secretion of milk should be there. Requirement for nutrients during lactation is depicted in table 17.1. आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो इन्फेंट की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मदर्स मिल्क से फुलफ़िल होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि लैक्टेटिंग मदर जो है वो अपने खाने का पूरा ध्यान रखे, प्रॉपर मील ले, जो ना केवल उसके लिए ज़रूरी है बल्कि इन्फेंट के लिए भी ज़रूरी है, ताकि मिल्क का सेक्रेशन अच्छे से हो पाए और इन्फेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट की वो फुलफ़िल हो पाए। तो ये लैक्टेटिंग मदर को जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी यहाँ टेबल 17.1 में चित्रित की गई है। All other nutrients except iron, salts and magnesium have been proposed in table which are essential for the proper nutrition and formation of milk in mother। यहाँ पे इस टेबल में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं आयरन, सॉल्ट्स और मैग्नीशियम के अलावा, जो कि एक लैक्टेटिंग मदर के लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए। द टोटल एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी ascertained for the woman in the condition by adding additional requirements of proposed nutrients in the general requirements of working women of a different category। यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी दी गई है वो ascertained है। ये डिपेंड करती है वुमेन की कंडीशन पे कि उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होती हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो वुमेन होती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इवन वर्किंग वुमेन की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग इनमें कुछ क्वांटिटी ऐड की जा सकती है एडिशनल तौर पे। The extra requirement of energy can be fulfilled by two sources: daily meals, extra energy; second, deposited fat of lobules during lactation in mother's body. For this stage, extra requirement of iron elements is not given because the baby body accumulate iron in his liver to meet the needs of the first 3 months of birth. Iron is not met through breast milk because the iron does not found in mother's milk. There is no loss of iron content by the bloodstream due to the absence of a monthly discharge in the menstruation. Hence, extra iron is not required during lactation। यहाँ पे एनर्जी की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है उसे दो सोर्सेज से फुलफ़िल किया जा सकता है। पहला डेली मील्स, एक्स्ट्रा एनर्जी, और सेकंड जो है वो फैट जो डिपॉजिट किया हुआ है ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर्स बॉडी में, उससे। इसके अलावा एक्स्ट्रा आयरन एलिमेंट्स की नीड नहीं होती क्योंकि बेबी की बॉडी जो है वो एक्यूमुलेट करती है आयरन को उसके लीवर में। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक उसकी वो नीड आयरन की पूरी हो जाती है, फुलफ़िल हो जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से उसे आयरन नहीं मिल पाता। इसके अलावा मदर की बॉडी में आयरन का लॉस नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं लैक्टेशन के उनमें मंथली डिस्चार्ज नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, इसलिए आयरन कम नहीं होता
आयरन की एब्सेंस नहीं होती बॉडी में, आयरन का डेफिशिएंसी नहीं होती, तो इस वजह से लैक्टेशन के दौरान उसे एक्स्ट्रा आयरन की नीड नहीं होती. Next topic is dietary management. The lactating mother gets special care after delivery during first 1 and 1/4 month or 40 days, which includes oil massage, bath of warm water, and rest. Mother should be given high energy and protein diet during lactation. Lactating mother gets homemade medicines like sweet dishes made up of ajwain, saunt, laddu, gond, supari, haldi, batisha, combined with excessive ghee, jaggery, sugar, dry fruits like cashew, raisin, almonds, walnut, etc. यहाँ पे बात हो रही है डाइट्री मैनेजमेंट की. किसके डाइट्री मैनेजमेंट की? लैक्टेटिंग मदर की. कि डिलीवरी के 40 डेज़ तक उससे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. उसकी बॉडी पे ऑयल मसाज की, उसे गर्म पानी से नहलाना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए और उसे हाई एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड आइटम्स जिनमें कि प्रोटीन भी इंक्लूडेड हो, ऐसे फूड आइटम्स देने चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन. लैक्टेटिंग मदर को होममेड मेडिसिन्स भी देनी चाहिए, जैसे अजवाइन से बनी हुई कुछ स्वीट डिशेस, सौंठ के लड्डू, गोंद, सुपारी, हल्दी, बतीशा, इन सबको मिलाकर घी में बनी हुई और जैगरी यानी कि गुड़, शुगर, ड्राई फ्रूट्स डाल के बनी हुई कुछ मेडिसिन्स जो उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं. These are highly rich in protein, fats and minerals which provide extra energy. ये पूरी तरह से प्रोटीन और फैट और मिनरल्स से रिच होती है और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है. प्रोटीन फॉर द secretion of milk. These are helpful in improving health, maintaining immunity, balancing body temperature. It provides relief in back pain, stomach ache, etc., control bleeding from uterus, resecretion, contraction of uterus and mother feels healthy. ये सारी की सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं. इनसे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्थ इम्प्रूव होती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड होता है. इसके अलावा बैक में होने वाला जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, स्टमक एक में रिलीफ मिलता है और आफ्टर प्रेगनेंसी जो यूट्रस से ब्लीडिंग होती रहती है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है. इसके अलावा इसको लेने से मदर हेल्दी फील करती है. लैक्टेटिंग मदर शुड बी गिवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देसी घी, हलवा, लेस स्पाइसी फूड, सूप, पॉरेज, मूंग दाल, स्पिनच, फेनुग्रीक एक्सेट्रा. लैक्टेटिंग मदर को मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स देने चाहिए, देसी घी से बना हुआ हलवा देना चाहिए. इसके अलावा कम स्पाइसेस वाले फूड आइटम्स देने चाहिए, जैसे कि सूप, दलिया, मूंग दाल, पालक जैसी चीज़ें उसे देनी चाहिए. लैक्टेटिंग मदर शुड बी गिवन बॉइल्ड वाटर ऑफ अजवाइन एंड बतीसा फॉर 40 days टू मेंटेन इम्यूनिटी. और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको 1.25 महीने तक कंटिन्यूसली अजवाइन और बतीसे का पानी पिलाना चाहिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो. बतीसा इज़ मेड अप ऑफ 32 आयुर्वेदिक रूट्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर लैक्टेटिंग मदर. बतीसा एक 32 आयुर्वेदिक रूट्स से बना हुआ ड्रिंक होता है जो मदर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. Should not be consumed maize, millet, rice, other vegetables like gobi, pea, ladyfinger, spices, etc. for 40 days during lactating period, as these create flatulence problem for both mother and child. In this era of modernization, working class women do not take these homemade medicines
as they believe that they will be fatty. Researches on the medicines are beneficial. Researches on lactating mothers shows that these homemade medicines are beneficial even in today's context. They are helpful not only in production of milk but also in maintenance of mother's health. Homemade medicines combined with regular breastfeeding process in beneficial for mothers as well as for infant in its growth and development. Lactating mother should take extra food regularly after 40 days this of the secretion of milk and should feed infant till 1 year or till infant want to breastfeed. Mother should choose various food stuff from table in appropriate amount to breastfeed her child. लैक्टेटिंग मदर को खाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जैसे गोभी, मटर, भिंडी, ये सब नहीं खानी चाहिए. स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए. बाजरा, चावल, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए. इससे मदर और इन्फेंट दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है. आज का जो एरा चल रहा है, मॉडर्न एरा, उसमें वर्किंग वुमेन हमेशा ये सोचती है कि ये जो होम मेडिसिन्स हैं, होममेड मेडिसिन्स, ये उन्हें फैटी कर देंगी. लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि ये होममेड जो रेमेडीज़ होती हैं, मेडिसिन्स जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लैक्टेटिंग मदर के लिए आज के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए. तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए ताकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा रहे और हेल्थ भी मेंटेन रह सके. तो जो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है. साथ ही इन्फेंट को भी इससे काफ़ी न्यूट्रिएंट मिलते हैं. तो लैक्टेटिंग मदर को हमेशा रेगुलर फूड लेना चाहिए 40 डेज़ तक. इसके अलावा मिल्क जब तक मदर्स मिल्क फीड करता है इन्फेंट साल भर या उससे ज़्यादा तब तक, और मदर को बहुत सारे फूड आइटम्स चूज़ करने चाहिए जिनसे कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू फुलफ़िल हो सके और इन्फेंट को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके. नीचे ये जो टेबल दी हुई है इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, क्वांटिटी और एडिशनल जो नीड्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी दी हुई है. पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग मील फॉर लैक्टेटिंग मदर. कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें या पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लैक्टेटिंग मदर के लिए डाइट प्लान कर रहे हों. तो फर्स्ट है, मील्स आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड्स नीड्स फॉर द मदर एंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन. हमें मील प्लानिंग करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए मदर के लिए भी और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी पूरी तरह से हो सके. अ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट इज़ वर्कड आउट for a nursing mother. Additional amount of protein and energy foods are included in the diet. In most regions, it is customary to feed the nursing mother additional amount of fat which supplies energy and vitamin A, or some special preparations, dalia, laddus of methi, moong, garden cress seeds, which contains sources of protein, iron, calcium and vitamin B. Besides this, green leafy vegetables and at least 2 serving of citrus fruit be added. लैक्टेटिंग मदर को खाना देते टाइम, उनकी डाइट प्लान करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होती है. इसके अलावा फ़ैट भी उन्हें चाहिए होता है, विटामिन ई की भी ज़रूरत होती है. तो उसके लिए उनको लड्डू बना के देना चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए, मूंग, मेथी और अजवाइन के लड्डू बना के देने चाहिए उन्हें, ताकि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी की सारी नीड्स पूरी हो सके. इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उन्हें देनी चाहिए और साइट्रस एसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो भी देने चाहिए.
Next point, condiments should be sparingly used. Apart from being harmful, may give a flavor to the milk. If used in excess, may be repulsive to the baby. मसालों का यूज़ बहुत ही किफ़ायत के साथ करना चाहिए. ये इस तरह से यूज़ किए जाने चाहिए कि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं हो, बस जो मिल्क बेबी तक पहुंच रहा है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए. बाकी अगर एक्सेस में इन्हें यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस ज़्यादा खाए जाते हैं, तो वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. थर्ड, बिसाइड्स 3 लार्ज मील्स 2 स्मॉल मील्स में बी प्लान टू मीट द इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट. जो मेन 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनके बीच में 2 छोटे मील्स होने चाहिए ताकि जो इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो फुलफ़िल हो सके. फ्लूइड इनटेक शुड बी एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. लिक्विड ज़्यादा दिया जाना चाहिए ताकि मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर हो सके. Fifth, socio-economic status of the family should be considered in the selection of foodstuffs. Should be according to the budget of the family. For example, ground nuts, pulses, cereals may be taken instead of meat and milk products for protein sources. Similarly, green leafy vegetables may be selected instead of egg and meat products for cut down द कोस्ट ऑफ द डाइट. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए डाइट प्लान करनी चाहिए बजट में जो आ जाए फैमिली के. ग्राउंड नट्स और पल्सेस और सीरियल्स को लिया जा सकता है मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स की जगह ताकि प्रोटीन की नीड पूरी हो सके. ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं. इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है, एग और मीट की जगह पे उनको रिप्लेस किया जा सकता है ताकि एक्सपेंसेस कम हो सकें. नेक्स्ट, वेराइटी शुड बी प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर. खाने के जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, उनमें वेराइटी होनी चाहिए ताकि कलर, टेक्सचर और फ्लेवर अलग अलग हो सके और खाने वाला बोर ना हो. Likes and dislikes of mother should be taken into consideration. जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसकी डाइट प्लान करने से पहले उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को भी जान लेना ज़रूरी है. नेक्स्ट, एज ऑफ द मदर बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. An adolescent mother who has not completed her own growth will need additional food for her own growth. एज को भी कंसीडर करना चाहिए डाइट प्लान करने से पहले. एक मदर जो कम एज में मदर बनी है, एडोलसेंट्स है, तो ऐसे में जब उसकी अपनी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है तो उसे अपनी ग्रोथ और बेबी की ग्रोथ दोनों करनी होती है. इसलिए उसको अपनी ग्रोथ के लिए एडिशनल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट, द फूड शुड बी सर्व्ड इन अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर. एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में फूड आइटम्स को सर्व करना चाहिए. लास्ट, मील्स शुड बी गिवन 5-6 times with a little intervals rather than 3 times. जो खाना लैक्टेटिंग मदर को दिया जा रहा है उसमें वो 5-6 बार करके उसे थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, ना कि 3 बार में ही पूरा. तो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.